Hello everyone, welcome to Kavisha IS. The topic that we'll be discussing today is border management. तो ये border management topic यूपीएससी में ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, मगर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस टॉपिक को नेगलेक्ट करके जाते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ लिए टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ही कम मटेरियल है इसमें, तो थोड़ा सा भी अगर एफर्ट दे दें इसमें तो आप लोग बहुत सारा ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपका मार्क्स 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं टॉपिक को। तभी आप लोग इंडिया के अगर बॉर्डर्स को देखेंगे, हम लोग बहुत सारे नेबर्स के साथ सराउंडेड है। तो हम लोग का सबसे जो बड़ा नेबर है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर जिसके साथ हम लोग शेयर करते हैं, वो लोग बांग्लादेश। तो इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे वेस्टर्न सेक्टर में, यहाँ पे हम लोग का पाकिस्तान है और चाइना भी है इस साइड में। और अगर ईस्ट में आए तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब स्टेट्स है। अगर साउथ में जाए तो मालदीव, श्रीलंका, ये सब है। तो ऐसे आपको अभी समझ में आया कि इंडिया का देखिए, अगर बॉर्डर देख आप लोग देखेंगे तो इसमें जैसे माउंटेन्स भी है, यहाँ पे हिमालयाज़, यहाँ पे फॉरेस्टेड एरियाज़ है, और यहाँ पे इस साइड में सी भी है। तो इंडिया का बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत ही डिफिकल्ट है इसीलिए, क्योंकि हर टाइप का टेरेन को मैनेज करना पड़ता है। भाई पहले देखते हैं इंडो चाइना बॉर्डर, जो अभी सबसे हॉट टॉपिक है। इंडो चाइना बॉर्डर आप लोग देख सकते हैं, एक डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज है, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है, ये इस रीजन को बोला जाता है अक्साई चीन, इस रीजन को। और ये राइट साइड में ये अरुणाचल प्रदेश है हम लोगों का। तो अभी चलिए थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करते हैं इसको। जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो मैं पहले ही बोल रहा था, इसमें हम लोग को पता है कि 2020 में गालवान क्लैश हुआ था, जिसमें हम लोग के बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। तो ये अक्साई चीन को कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए हुआ था क्योंकि इंडिया जो जॉनसन लाइन है उसको ठीक बॉर्डर समझता है, और चाइना जो मैकडोनल्ड लाइन है उसको ठीक बॉर्डर समझता है। तो चलिए देखते हैं मैप में। ये अगर देखेंगे आप लोग, ये ये येलो वाला पार्ट, ये जॉनसन लाइन है, और ये मैकडोनल्ड लाइन है। तो ये वेस्टर्न सेक्टर में ये प्रॉब्लम ये है। तो अभी क्या हुआ है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लोग सुने होंगे, ये सेपरेट करता है लद्दाख और अक्साई चीन को। तो लद्दाख हम लोगों के कंट्रोल में है और अक्साई चीन चाइना के कंट्रोल में है। और दूसरा जो सेक्टर जिससे प्रॉब्लम है, वो है ईस्टर्न सेक्टर। ये ईस्टर्न सेक्टर 1962 जो वॉर हुआ था हम लोगों का चाइना से के साथ, उस वॉर के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्लैश यही ईस्टर्न सेक्टर में हुआ था। और रिसेंटली तवांग में जो क्लैश हुआ था, ये भी ईस्टर्न सेक्टर में हुआ था। तो ईस्टर्न सेक्टर में जो प्रॉब्लम यह है कि जो मैक मोहन लाइन है, ये शिमला अकॉर्ड में प्रपोज किया गया था। अब ये शिमला अकॉर्ड जो था, उसको चाइना मानता नहीं है। तो इसीलिए चाइना बोलता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश हम लोगों का है। मगर इंडिया ये मानता नहीं है, इंडिया शिमला अकॉर्ड को मानता है। चलिए मैप में देखते हैं। ये देखिए, ये मैकमोहन लाइन है, इसको चाइना मानता नहीं है। तो इसीलिए इसको लेकर भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो अगर आप इस साइड में देखेंगे, अभी चाइना एक ये चाइना नेशनल हाईवे 219, देखिए कितना बड़ा हाईवे है, पहाड़ी के थ्रू से बनाया गया है। तो ये चाइना बना है अपना शिनजियान और टिबेट ऑटोनोमस रीजन्स के थ्रू से। तो इसीलिए चाइना यहाँ पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो इंडिया भी अभी ये देखिए दौलत बाग जो ऑल वेदर रोड है, ये बनाया है अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो इस रीजन के अभी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और यहाँ पर भी तो पहले भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अभी भी चल रहा है। चलिए अभी देखते हैं कि इंडो पाक बॉर्डर में कैसा सिचुएशन है। जैसे कि आपको पता है, इंडो पाक बॉर्डर को लेकर हमेशा ही प्रॉब्लम चलता रहा है। तो इसका जो मेन जो ऑरिजिन है, ये पार्टीशन के टाइम पे हुआ था। ये इसमें क्या हुआ था कि जो पार्टीशन के टाइम ये रेडक्लिफ लाइन जो था, वो सर साइडिल रेडक्लिफ की तरफ बना गया था, जो बाउंड्री कमीशन के साइडिल रेडक्लिफ आप लोग नोट कर सकते हैं, ये बाउंड्री कमीशन के हेड थे। तो ये लाइन इंडिया और पाकिस्तान
को सेपरेट करता है। और कश्मीर में सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें उस टाइम राजा हरि सिंह रूल करते थे। तो चलिए देखते हैं कि कश्मीर में क्या हुआ था। कश्मीर रीजन में तब जब राजा हरि सिंह रूल करते थे, राजा हरि सिंह रूल करते थे उस टाइम, राजा हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे। मगर पाकिस्तान ने क्या किया था, अपना इंडिपेंडेंस के बाद अपना ट्रूप्स भेज दिया था कश्मीर में। तो राजा हरि सिंह इंडिया के पास आए हेल्प के लिए और इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। तो इसके बाद इंडिया ने अपना ट्रूप्स भेज के महाराजा हरि सिंह को हेल्प किए। मगर ये जो पार्ट है, आपको पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो हम लोग बोलते हैं, ये पार्ट का जो लेफ्ट साइड है ये पाकिस्तान के पास ही रह गया। जो इलगित बाल्टिस्तान रीजन है ये पाकिस्तान के पास रह गया और ये पार्ट, बाकी पार्ट इंडिया के पास है। तो इस रीजन में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स और टेररिस्ट इंकर्शन होता ही रहता है। नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का सियाचिन ग्लेशियर में, एक डिस्प्यूटेड रीजन है। ये सियाचिन ग्लेशियर में क्या हुआ था, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत के टाइम 1984 में इंडिया इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था। तो अभी इंडियन आर्मी इसका जो 70 किलोमीटर, बहुत बड़ा बॉर्डर है, देखिए पहाड़ी में 70 किलोमीटर और 3 मेन पासेस है, ये सब कंट्रोल करता है। तो सियाचिन ग्लेशियर की इंपॉर्टेंस क्या है, अभी देखिए सियाचिन ग्लेशियर का पोजीशन ऐसा है कि अगर आपको सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कंट्रोल है तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आप निगरानी रख सकते हैं। तो इसीलिए आपका पूरा जगह में कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। तो थर्ड जो पार्ट को लेके हम लोग का डिस्प्यूट है वो है सर क्रीक रीजन। ये सर क्रीक रीजन क्या होता है, ये सर क्रीक रीजन एक टाइडल एस्चुअरी है। टाइडल एस्चुअरी जो इंडस रिवर के जो मार्शलैंड है उसमें है। तो ये क्या करता है, ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है उसको इंडिया का गुजरात स्टेट से सेपरेट करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सर क्रीक लाइन कैसे गया है, ठीक है। तो इंडिया क्या करता है, ये इंडिया थालवेक जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करता है और पाकिस्तान ये फॉलो नहीं करता है। तो थालवेक प्रिंसिपल क्या है, थालवेक प्रिंसिपल ये बोलता है जब जब कभी भी कोई नेविगेबल वाटर बॉडी हो तो उसको जैसे आप लोग डिवाइड करना चाहते हैं तो उसको बीच से डिवाइड कीजिए। मगर पाकिस्तान बोलता है कि ये सर क्रीक एक नेविगेबल वाटर बॉडी है ही नहीं। मगर इंडिया बोलता है कि आप लोग यहाँ पे छोटा मोटा बोट चला सकते हैं जब यहाँ पे हाई टाइड होता है। ये सर क्रीक रीजन में भी जो प्रॉब्लम्स है वो है कि यहाँ पे ये लोग इलीगल फिशिंग होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग काफ़ी यहाँ पे पकड़ा जाता है। इंडो पाक जो बॉर्डर इशू है वो ओवरऑल क्या क्या प्रॉब्लम्स है देखिए। इन्फिल्ट्रेशन, एक तो आप लोगों को पता है कि ये लोग इन्फिल्ट्रेट टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते हैं और हम लोगों को यहाँ पे टेरर एक्टिविटीज़ करते हैं। कभी कभी आर्म्स एस्टेब्लिशमेंट में भी ये लोग अटैक करते हैं। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, इसमें क्या होता है जो बॉर्डर विलेजेस है उनका लाइफ बहुत हैम्पर होता है क्योंकि उनका घर तोड़ दिया जाता है। और स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, आर्म्स एंड फेक करेंसी, ये लोग टेररिस्ट पाकिस्तान के जो है ये लोग करते हैं ये सब पैसे के लिए। और क्रॉस बॉर्डर टनल भी है। क्रॉस बॉर्डर टनल मतलब पाकिस्तान के साइड से लंबा लंबा टनल खोदा गया है यहाँ इंडिया के कश्मीर साइड में, जिसमें ये लोग टेररिस्ट भेजते हैं, ड्रग्स आर्म्स भी भेजते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, जैसे मैंने बोला है कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इंडिया का सबसे लार्ज बॉर्डर है किसी कंट्री के साथ। तो ये बांग्लादेश और इंडिया में जब डिवाइड हुआ था पार्टीशन के टाइम में, कुछ सेक्टर्स था जिसमें कुछ डिस्प्यूट था। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने मार्क किया है, वेस्ट बंगाल यूनियन, असम में भी है, मेघालय में भी है और त्रिपुरा में भी है और वेस्ट बंगाल में भी है। तो अभी धीरे धीरे ये सब जो डिस्प्यूट है सॉल्व किया जा रहा है, मगर अभी पूरा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का जो मेन क्या इश्यूज है बॉर्डर में। एक तो इलीगल इमिग्रेशन, ये एक बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए अभी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर इसीलिए है कि यहाँ पे देखिए जैसे सुंदरबंस है और डेल्टाइक रीजन्स है, फॉरेस्ट है, तो डिफाइंड टाइप का रीजन होने की वजह से पूरा जगह पेट्रोल करना इजी नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट होते हैं लोग आ जाते हैं यहाँ पे इंडिया के साइड पे। ये लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, आसाम में जाते हैं, त्रिपुरा में जाते हैं। इसमें क्या होता है जो बॉर्डर रिसोर्सेस है उसमें स्ट्रेन होता है, बॉर्डर जो स्टेट्स हैं उनके रिसोर्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। और ये डेमोग्राफी भी चेंज कर जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि असम में पहले असमीज लोग मेजोरिटी हुआ करते थे, मगर वहाँ पे जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स का इतना इन्फिल्ट्रेशन हुआ कि अभी वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होके मुस्लिम्स का बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो गया है।
और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रोहिंग्यास। वही रोहिंग्यास जब लोग, आपको पता है कि म्यांमार से इनको जब हटाया गया था वो लोग बांग्लादेश में आके बसे, मगर ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, इंडिया में आ जा रहे हैं इन्फ्लक्स करके। तो इसका रीज़न ये है कि जो बॉर्डर है वो पोरस है, वो ड्रग स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए ड्रग्स ये लोग भेज देते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि ये म्यांमार रीजन, ये सब रीजन में ड्रग्स प्रोड्यूस होता है, ये बांग्लादेश के थ्रू से इंडिया आ जाता है। और ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन ये भी होता है कि चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन को बांग्लादेश से इंडिया साइड इलीगली लेके आया गया, इंडियन वुमेन को वहाँ पे लेके बेचा जाता है, ये सब होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये इंडिया का बॉर्डर मैनेजमेंट में जो बड़ा बड़ा चैलेंजेस है वो क्या है। एक तो हार्श ट्रेन, जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि इंडिया के नॉर्दर्न साइड में आप लोग देख सकते हैं कि माउंटेनियस रीजन है, स्लो कवर्ड पिक्स है, लद्दाख रीजन है, सियाचिन ग्लेशियर है। अगर आप लोग राइट साइड में आए तो पूरा फॉरेस्टेड रीजन है, उसके साथ ओशन, ओपन ओशन भी है जो श्रीलंका के साथ बॉर्डर है। तो इसीलिए ये इतना सारा ट्रेन में अपना फोर्सेस डिप्लॉय करना डिफिकल्ट है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे आप लोग को पता है इंडियन नेबर्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट आता रहता है जाता रहता है, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी चल रहा है। श्रीलंका में भी आप लोगों को पता है कि रिसेंटली ऑलमोस्ट कॉप टाइप का सिचुएशन आया था। हॉटस्पॉट्स ऑफ रेडिकलाइजेशन, अभी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इंडिया का नेबर्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन और ये जो इन लोगों का जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में भी अभी ये स्टार्ट हो गया है, बांग्लादेश में भी रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। और पोरस बॉर्डर्स, जैसे मैंने पहले ही बोला है। एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स, अभी देखिए अगर हम लोग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ता है, या अभी कोई एनवायरमेंटल रीजन ऐसा है जैसे लद्दाख में है, वहाँ पे बहुत फ्रेजाइल है इन्वायरमेंट। इसलिए हम लोग अगर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जाए तो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ पे जो लोकल एनिमल्स है वो सफ़र करते हैं। तो एनवायरमेंटल कॉन्सर्न्स भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं अभी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया, क्योंकि इतना सारा प्रॉब्लम्स हम लोग का बॉर्डर में, उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन करना है, तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कैसा कैसा है। एक तो है हम लोग का वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये मेनली नॉर्दर्न बॉर्डर्स में डेवलप किया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग जो विलेजेस है बॉर्डर एरियाज में, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग का अगर हम लोग हेल्प करें तो ये लोग इंडिया को और अपने आर्म्ड फोर्सेस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और इनका लाइफ बेटर होने से ये लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं नेशन के डेवलपमेंट में। सर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का प्रोग्राम है। इसमें ऐसा चीज़ जैसे बॉर्डर फेंस, फ्लड लाइट्स, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जैसा है, बॉर्डर आउटपोस्ट जैसा है, ये सब डेवलप किया जा रहा है, फंडिंग दिया जा रहा है इस प्रोग्राम के थ्रू। तो ये स्मार्ट फेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, थर्मल इमेज जैसे थर्मल कैमरास, इंफ्रारेड सेंसर्स, इंट्रूडर डिटेक्शन, जैसे आपको ड्रोन सिस्टम, और ये सब बनाया जा रहा है। ये ग्राउंड सेंसर्स, ये सब ड्रोन, सोनार सिस्टम मतलब साउंड डिटेक्ट करने का, ये सब बनाया जा रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि आप लोग अगर मतलब फोर्सेस नहीं भी है बॉर्डर में, फिर भी मशीन्स के थ्रू से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अभी 10 किलोमीटर अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में डिप्लॉय किया गया है, और 61 किलोमीटर अलॉन्ग द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में डिप्लॉय किया गया है। अभी हम लोग देखते हैं स्मार्ट फेंसिंग कैसा होता है। ऐसे देखिए यहाँ पे अगर ये बॉर्डर है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन, तो ऐसे यहाँ पे पहले जो ग्राउंड सेंसर रहता है, ये डिटेक्ट करता है कोई मूवमेंट हो रहा है तो, और कैमराज भी रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग, कैमराज रहता है। तो अगर कोई इंट्रूशन डिटेक्ट होता है, कोई आ रहा है अगर डिटेक्ट होता है, तो ये ऑटोमेटिक सिग्नल भेजता है एजेंट व्हीकल्स को। अभी एजेंट व्हीकल्स के पास वो टर्मिनल्स होता है, मोबाइल टर्मिनल्स, जिससे ये लोग कमांड सेंटर में कंट्रोल कर मतलब कॉन्टैक्ट कर सके। और ये हम लोग देखिए ड्रोन सर्वेलेंस भी होता है ऊपर से स्काई से, क्योंकि हर जगह देखना पॉसिबल नहीं है नीचे से, तो ऊपर से ड्रोन सर्वेलेंस भी होता है। तो ये सब के थ्रू से हम लोग, मोबाइल सर्वेलेंस टीम भी होता है, ये सब के थ्रू से हम लोग एक मतलब ओवरऑल हम लोग कंट्रोल रख सकते हैं बॉर्डर के ऊपर। अगर फोर्स प्रेजेंट ना हो तो भी देख सकते हैं हम लोग। तो देखिए कितना हाई टेक्नोलॉजी है ये। दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे ये शिनकुन ला टनल। ये अभी कंप्लीट होने वाला है। ये इसका लेंथ देखिए आप लोग 4.1 किलोमीटर, बहुत ही लंबा टनल है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड का हाईएस्ट जो टनल्स है उसमें लार्जेस्ट टनल है ये।
तो ये क्या कर रहा है, ये जो देखिए हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के साथ अपना लद्दाख का जो जास्कर वैली है उसको कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए आप लोग टन शिनकुन टन। तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले जब हम लोग यहाँ पे मतलब प्लेन्स रीजन से, हिमाचल रीजन से अगर ये लेह लद्दाख जाने का कोशिश करते थे, तो जब स्नोफॉल होता था तब ये रास्ता बंद हो जाता था, तो फ्लाइट की वजह से फ्लाइट के यूज़ करके जाना पड़ता था। अभी इस टनल के बन जाने से हम लोग ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिला हम लोग को, तो हम लोग कभी भी टूर्स भेज सकते हैं लेह लद्दाख में। ये हम लोग का बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। चलिए देखते हैं ये कौन कौन सा फोर्सेस हम लोग का बॉर्डर गार्ड कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, या आप लोग आंसर में मेंशन कर सकते हैं। जो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर को गार्ड करता है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस चाइना बॉर्डर को देखता है। सौराष्ट्र सीमा बल एसएसबी नेपाल और भूटान बॉर्डर्स को देखता है। और आसाम राइफल्स म्यांमार बॉर्डर को देखता है। तो देखिए हम लोग का कंक्लूजन में आप लोगों का लिखना हो तो वे फॉरवर्ड, तो आप लोग कैसे लिखेंगे कि क्या होना चाहिए वाटर को इम्प्रूव करने के लिए। एक तो इंटीग्रेट लोकल कम्युनिटीज़, जैसे मैंने बोला था वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है ऐसा। यूटिलाइज टेक्नोलॉजी लाइक लीडार, लेजर फेंसिंग, फ्लड लाइट्स, सीसीटीवी एंड ड्रोन। ये लीडार क्या है, ये लीडार लेजर लाइट को यूज़ करके, तो बोला था लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लेजर लाइट को यूज़ करके ये लोग डिस्टेंस और 3D इमेज बनाते हैं किसी चीज़ का। जैसे इम्प्रूव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है, हम लोग का जो बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से बनाया जा सकता है। उसमें क्या होगा, एफिशिएंसी और कॉस्ट कटिंग भी हो सकता है। असली आप लोगों को शेख अतकर कमेटी जो है उसका रिकमेंडेशंस फॉलो करना चाहिए। शेख अतकर कमेटी का रिकमेंडेशंस कुछ मेन ऐसा था कि आप हम लोग का जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो 2.5% से बढ़ा के 3% किया जाए। दूसरा ये था कि जो हम लोग का सिग्नल एस्टेब्लिशमेंट है, जो मतलब इंटेलिजेंस गैदरिंग में हेल्प करता है, उसको इम्प्रूव किया जाए। चलिए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कैसा क्वेश्चन आया था। ये टॉपिक जनरली मेंस में आता है, जैसे मैंने पहले बोला था। तो ये 2020 में क्वेश्चन आया था कि इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट, फॉर इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स एंड ऑल्सो सजेस्ट वे टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन ऑन लोकल्स। ये देखिए, ये लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स, तो ये कौन से टॉपिक से आप बोलिए, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स मतलब हम लोग को जैसे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है, लोकली हम लोग सपोर्ट बिल्ड करना है हम लोग को, कि हम लोग फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स मिल सके हम लोग को। दूसरा क्वेश्चन आया था, एनालाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स अलोंग म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स इंक्लूडिंग लाइन ऑफ कंट्रोल। ऑल्सो डिस्कस द रोल प्लेड बाय वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस इन दिस रिगार्ड। ये म्यांमार बॉर्डर में हम लोग बोले थे कि बहुत वॉलेटाइल है, तो इसको हम लोग डिटेल्स में बाद में एक दिन स्टडी करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ट्रांसपोर्टर क्राइम्स होता है और सिक्योरिटी थ्रेट्स होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या रोल है, तो मैं हम लोग सिक्योरिटी फोर्स के इसमें बारे में पढ़े हैं यहाँ स्लाइड्स में, तो आप लोग इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स इज वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द पुलिसिंग ऑफ बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एग्जामिन द वेरियस challenges currently emanating from the Indo-Myanmar border. Also discuss the steps to control the challenges. तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो बॉर्डर है ये बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, इसीलिए इसमें इंसर्जेंट मूवमेंट बहुत इजीली होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका। नेक्स्ट जो था, इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू टू ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट illicit opium growing states has enhanced her security concerns. Explain the linkages between drug trafficking and other illicit activities such as gun running, money laundering and human trafficking. What countermeasures should be taken to prevent the same? तो ये टॉपिक हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट एक वीडियो में पढ़ेंगे कि यहाँ पे इलिसिट ओपियम ग्रोइंग पाकिस्तान साइड में भी होता है और म्यांमार साइड में भी होता है, तो ये इंडिया में ये आ जाता है, ये जो ओपियम्स। तो इसका प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोला गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।